हाय नमस्कार, मैं उमेश और फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के ई-केवाईसी के बारे में। पूरा जानकारी आपको दूंगा कि बहुत से लोगों का हमारे पास कमेंट है कि हमारा ई-केवाईसी नहीं हो रहा है, हमारा डाटा मैच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ई-केवाईसी नहीं हो रहा है और बार बार हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। इसका पूरा आपका सॉल्व बताऊंगा कि कैसे आपका ई-केवाईसी होगा, किस तरीके से आपका किया जाएगा। पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो दोस्त, वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर अटल पेंशन योजना क्या है। सरकार के द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है जिसमें 5,000 रुपये का पेंशन का गारंटी दिया जाता है। आपके खाते से कुछ पैसे कटता है, आपका कुछ अनुदान दिया जाता है। उसके बाद सरकार आपको 60 साल बाद 5,000 रुपये हर महीने पेंशन देती है। ये होता क्या है कि सरकार आपको हर महीने खाते से महीने कटवाइए, क्वार्टरली कटवा दीजिए या आप 3 महीने पे कटवा दीजिए, जैसे हो आपके खाते से पैसा कट जाता है। तो अभी जितने भी अटल पेंशन योजना जो लोग ले रखे हैं उनके पास जो भी आता है, अब मैसेज आने लगा है कि अब तुरंत अपना ई-केवाईसी कीजिए। अपना जो आधार सीडिंग आपको करना जरूरी हो गया है। आधार सीडिंग सरकार इसलिए कराती है कि आपको होता क्या है कि जब आपने ई-केवाईसी किया है उस टाइम आपने अपना आधार नंबर दिया होगा, तो किसी प्रकार का अगर आपने अपना आधार में अपडेट कराया होगा तो आप जैसे ही आप अपना ई-केवाईसी करेंगे तो जो आधार सीडिंग आपका वो अपडेट हो जाएगा तुरंत के तुरंत। और आधार सीडिंग एक बार हो ई-केवाईसी हो जाने के बाद आपको आगे चल के किसी प्रकार की जब आपका पेंशन ये पूरा हो जाएगा तो पेंशन लेने में किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए सरकार आपको जितने भी अटल पेंशन योजनाधारी लोग हैं उनके पास से मैसेज भेज रहे हैं कि अपना आधार सीडिंग जरूर करें। लेकिन इसमें बहुत से लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है कि आधार सीडिंग जब वो करने जा रहे हैं तो उनका डाटा मैच नहीं दिखा रहा है, उनका आधार सीडिंग हो ही नहीं पा रहा है। बोल रहे हैं कि आपका जो आधार से जो डाटा है वो मैच नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपका आधार सीडिंग नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्त, डाटा ना मैच होने के कारण मैं आपको बता दूं कि आपका डाटा मैच ना होने के कारण कि जिस टाइम आपने अटल पेंशन योजना जो शुरू कराया था उस टाइम आपने जो फॉर्म में भरा होगा वो कुछ अलग डाटा होगा, जो अभी के डेट में आपके आधार कार्ड में जो डाटा होगा वो अलग होगा। इस कारण से आपका जो आप आधार सीडिंग करने जा रहे हैं तो आपका आधार सीडिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, डाटा मिसमैच बता दे रहे हैं। तो इसका एक ही उपाय है दोस्त कि अगर आप आपके पास अटल पेंशन योजना करा रखें और इस तरीके का आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है डाटा मैच का, तो आपको जिस बैंक से आपने अटल पेंशन योजना ले रखा है उस बैंक में आपको जाना है। वहां जाने के बाद आप अपना अटल पेंशन योजना का प्रान नंबर ले जाइए और क्या बोलते हैं कि जो भी उसका साल का जो स्टेटमेंट निकलते हैं वो ले जाइए और वहां पे जाके आपको जिस बैंक में अपना आधार कार्ड लीजिए, उनसे बोलिए कि देखिए हमारे पास ये मैसेज आता है कि अपना आधार सीडिंग कीजिए, लेकिन जब हम जा रहे हैं आधार सीडिंग करने तो हमारा डाटा मिसमैच बता रहे हैं। तो क्या हमारा जो आधार जो हमने अटल पेंशन योजना ले रखा है उसमें हमारा डाटा सही नहीं है क्या, और आधार कार्ड में दोनों में मैच नहीं कर रहा है, इसकी वजह से हमारा आ रहा है। तो बैंक वालों को आप ये चीज बताएंगे तो बैंक वाले जो आपका करेंगे क्या कि अगर आपके अटल पेंशन योजना में किसी भी प्रकार का आपका डाटा मिसमैच होगा तो उसको आप क्या करें कि आधार कार्ड के फोटो कॉपी दे दीजिएगा तो उसको अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करने के बाद आपका होगा क्या कि जब फिर से आप करने जाएंगे आधार सीडिंग तो आपका ऑटोमेटिक आधार सीडिंग हो जाएगा। यही तरीका है। अगर ऑनलाइन आप इसको करना चाहते हैं कि किसी प्रकार का हम त्रुटि ऑनलाइन कर लें तो ऑनलाइन कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है जिसमें डाटा मिसमैच का ऑनलाइन आप जाकर त्रुटि कर ले, तो ऐसा कोई ऑप्शन ऑनलाइन नहीं है। आपको सिर्फ जिस बैंक से आपने अटल पेंशन योजना ले रखा है उसी बैंक में आपको जाना पड़ेगा, वहीं पे आपको रिक्वेस्ट फॉर्म देना पड़ेगा अपने डाटा मिसमैच का, और वहां पे जब आपका सही कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक आप अपना आधार ई सीडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। ये जरूर करके देखिएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर मैं आपको उसका समाधान जरूर बताऊंगा। दोस्तों, तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।